नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। अटेंशन में आज बात होगी सत्ता की रेस, दिग्गजों की दौड़। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रदेश का सियासी पारा पूरे उफान पर है। सियासी यात्राओं के साथ साथ बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में अब सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से बड़े नेता भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। पीएम मोदी, अमित शाह एक बार फिर एमपी आ रहे हैं और बीजेपी के दिग्गज हर हाल में एमपी फतेह करना चाहते हैं, तो कांग्रेस के लिए राहुल और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में सभाएं करेंगे। कुल मिलाकर एमपी में दिग्गज जोर लगाते दिखेंगे। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर एमपी बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों के लिए इतना अहम क्यों है और दिग्गजों के लगातार दौरों का असर चुनाव में कितना पड़ेगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों को लेकर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी आएंगे, अमित शाह भी आएंगे, आएंगे राहुल गांधी और प्रियंका भी। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। अक्टूबर के पहले पखवाड़े में चुनाव आयोग प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। लिहाजा इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों के दौरे मध्य प्रदेश में तेज हो चले हैं। बीजेपी के लिए फिर से प्रदेश में माहौल बनाने प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने आ रहे हैं। मोदी 5 अक्टूबर को छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत कई सौगातें देंगे, तो जबलपुर में रानी दुर्गावती के स्मारक का भूमि पूजन भी करेंगे। लेकिन मोदी के दौरे से पहले 1 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे हैं। वो एमपी बीजेपी के आला नेताओं के साथ बैठक करेंगे और आगामी रणनीति की रूपरेखा तैयार होगी। जाहिर है कि एमपी की चुनावी कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ले रखी है, इसलिए शाह और मोदी का दौरा एमपी की सियासत को गरमाने को तैयार है। 1 तारीख को माननीय अमित शाह जी अल्पकालीन प्रवास पर कुछ समय के लिए आ रहे हैं हम सब कार्यकर्ताओं के साथ, और चूंकि उनका लगातार मध्य प्रदेश का दौरा होता ही है तो उसी निमित्त वो पधार रहे हैं। इधर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका के दौरे तय हो गए हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका अब चुनावी कमान संभालेंगे। राहुल गांधी 30 सितंबर को शाहजहांपुर के काला पीपल में जन आक्रोश यात्रा में शामिल होकर आम सभा को संबोधित करेंगे, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 5 अक्टूबर को आक्रोश यात्रा के समापन पर धार के मोहन खेड़ा में आयोजित रैली में शामिल होंगी। वही राहुल और प्रियंका के दौरों को लेकर कांग्रेस में जोश हाई है। राहुल जी प्रियंका जी की बात है तो उनका व्यक्तित्व इतना चमत्कारिक है कि आप देख लें, कर्नाटका में हमें एक बहुत बड़ी जीत मिली। आप हिमाचल देख लें, हिमाचल में हमने सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व निरंतर पिछले 2 साल से सारे चुनाव हार रही है। तो मध्य प्रदेश में भी निश्चित तौर पर राहुल जी प्रियंका जी के आने पर कांग्रेस पार्टी को बहुत फायदा होगा एवं कई सारे लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ेंगे। एमपी में माहौल चुनावी है और अब प्रदेश में दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी अहम है। प्रधानमंत्री मोदी तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल में 8 बार आ चुके हैं, इसलिए ये कहना शायद गलत ना हो कि बीजेपी किसी भी हालत में एमपी को जीतना चाहती है। वहीं कांग्रेस राहुल और प्रियंका के दौरे के सहारे जनता को लुभाना चाहती है और वापसी करने के मूड में है। लेकिन जनता किसे जीत का तिलक लगाएगी, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादर टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है दुबे जी। और एमपी की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए दिग्गजों के इतने दौरे, इसमें आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो लगातार दौरे हैं, क्या वाकई में ये पार्टियों के लिए फ़ायदेमंद होंगे? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा हमने, खासतौर से कांग्रेस नेताओं के लिए, कि वो बने बने माहौल में एकाधे कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे सारे किए धरे पर पानी फिर जाता है। हालांकि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे आ चुके हैं, प्रियंका गांधी के 2 दौरे हो चुके हैं और अब फिर एक बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और बीजेपी जैसा कहती रही है
कि राहुल गांधी के दौरे उनके लिए तो फायदेमंद होते हैं बीजेपी के लिए, तो क्या इस बार के दौरे बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होंगे कांग्रेस के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश का हृदय स्थल कहा जाता है, देश का हृदय स्थल मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश से एक माहौल बनाने का काम भी होता है। 3 राज्यों में अभी चुनाव है, लोकसभा, तो इसलिए मध्य प्रदेश में विशेष फोकस है दोनों दलों का, जैसे राजस्थान छत्तीसगढ़ में एक प्रभाव कर सके। और मध्य प्रदेश वैसे भी भाजपा का एक प्रयोगशाला रहा, संगठन के जो देश के जाने माने जो कर्ता थे, प्यारेलाल खंडेलवाल, कुशाभाऊ ठाकरे, उन्होंने गढ़ा है। तो भाजपा बड़ी अचंभित और आश्चर्यचकित थी जब 2018 में यहाँ सरकार नहीं बन पाई थी, क्योंकि सामाजिक सरोकारों के काम हुए और अपना संगठन में काम हुआ। इसके बावजूद कांग्रेस ने कैसे, जब वो कांग्रेस मुक्त प्रदेश की बात कर रहे थे तब कांग्रेस सत्ता में आ गई। तो उसी के बाद से ही 1.5 साल में सरकार भी वापस आ गई और तब से ही भाजपा और संघ फोकस बनाए हुए हैं कि हम मध्य प्रदेश में वापस सरकार लाना है। तो केपी सुदर्शन साहब चले गए, अन्यथा एक समय तो ये था कि नागपुर की बजाय मध्य प्रदेश को मुख्यालय बनाने का एक तरह से उप मुख्यालय जैसा तो है ही। ठेंगड़ी भवन और छात्र शक्ति भवन, 2 बड़े भवन आरएसएस के बने हैं संघ विचारधारा के, वो उसी में सब कुछ। भारतीय मजदूर संघ का भी एक और संविदा तो है ही संघ का, उसी को ठेंगड़ी भवन में कह रहा हूँ। वही विद्यार्थी परिषद का छात्र भवन शक्ति भवन है। तो एक तरह से एक पूरी व्यवस्था हो गई थी कि संघ यहीं से पूरे देश में अपनी गतिविधियां संचालित करेगा। खैर, एक तरह से परोक्ष रूप से कुल मिलाकर कहना यही है कि भाजपा और संघ मध्य प्रदेश को कमजोर नहीं होने देना चाहते। और जैसे होता ना, कांग्रेस को वो चस्का लग गया है कि उन्होंने 6 महीने में 2018 में सरकार ले ली, तो वो भी इस समय अपने सबसे अच्छे जो उनके मैनेजमेंट वाले हैं, कमलनाथ, दिग्विजय, सबको यहीं जुटाए हुए हैं। अभी रणजीत सिंह सुरजेवाला भी यहीं डेरा डाल चुके हैं। तो इस कारण अब दौरे तो ऐसे होंगे कि जैसे भोपाल और दिल्ली में अब कोई दूरी बची नहीं है, और जितने दौरे हो रहे हैं उससे ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, और इतने उनके आँख, नाक, कान सब यहाँ विराजमान हो गए हैं। कल ही 2 दर्जन से ज़्यादा नेता उत्तर प्रदेश के, जैसे उप मुख्यमंत्री भी है, आ गए और सब चप्पे चप्पे में फैल गए। इतना महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश दोनों दलों के लिए। इसी बात से समझिए कि पूरे देश का चुनाव प्रदेशों का एक तरफ और मध्य प्रदेश का एक तरफ, पूरी शक्ति इस पर दोनों लगा रहे हैं। और 2018 का परिणाम उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। भाजपा सोचती है कि थोड़ा सा और जोर लगाते, टिकट वितरण सही कर देते, कुछ सभाएं बढ़ा देते तो हो सकता है। या जो बागी थे जिनके कारण से 200-500 वोटों से हार जीत के आधा दर्जन से ज़्यादा सीटें गंवाई, वो भी एक फैक्टर बड़ा था। अगर वो भी अगर साध लेते संतुलन, तो शायद स्थितियाँ कुछ और होती। बिल्कुल। और कांग्रेस ये सोच रही है कि जब हम 15 वर्षों के बाद 6 महीने के प्रयासों ही में हम सरकार में आ सकते हैं, तो अभी तो हम 4 साल से प्रयास कर ही रहे हैं। खासकर 3.5 साल से कमलनाथ दिल्ली भी नहीं गए, यहीं डेरा डाले, और बाकी नेता भी आते जा रहे हैं। उनने वो सब भी कर रहे हैं जो कर्नाटक में टीम लगाई थी, सब यहीं आ गए। तो ये मध्य प्रदेश का जो इस बार का चुनाव है बड़ा अभूतपूर्व है, और आप हमारे लिए तो रिसर्च का विषय रहेगा। सभाएं तो ऐसी होंगी, छोटी छोटी सभाएं, जैसे अभी 30 तारीख को जो राहुल गांधी की है वो काला पीपल विधानसभा में है, पोलाय कला में जी, एक छोटे से कस्बे, एक गांव में वो सभा है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन वो जो जगह पोलाय कला, वहाँ से 4 विधानसभा सीटें लगी हुई है। हाँ, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन महानगरों में आते हैं लोग, सभाएं, बड़े बड़े नेता, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, ऐसी क्योंकि वो शाजापुर, सुजालपुर, काला पीपल और सीहोर, उनके बीच में वो कस्बा है पोलाय कला। बिल्कुल। तो ये इस तरह की, और मोदी जी अभी 6 बार आ चुके हैं या 7 बार आ चुके हैं, आप पता, 6 महीने में 7 बार। और अभी उनका फिर दौरा है, कैन बेतवा लिंक परियोजना का उद्घाटन है, छतरपुर आएंगे, जबलपुर आना है, ग्वालियर में भी एक कार्यक्रम है, ग्वालियर में भी है। तो ये लगातार, कल परसों शायद अमित शाह भी आ रहे हैं। हाँ, 1 तारीख को। तो आपको पता नहीं चलेगा कब कौन आके चला गया, ये स्थिति बन जाएगी। और कितने आपको पता नहीं कितने उनके रणनीतिकार ठहर चुके हैं दोनों दलों के। और इसलिए आप देख रहे हैं ना, क्या चौंकाने वाली सूचियां आ रही हैं। 2 सूचियां आई, दोनों में चौंका दिया, और मुझे लगता है अब जो सूची आएगी वो और ज़्यादा धमाका करेगी। कितने विधायकों के, कुछ मंत्रियों के टिकट कटने जा रहे हैं। और कांग्रेस भी
इसी तरह के उस पर रणनीति पे अब काम कर रहे हैं कि जैसे को तैसा वाला प्रत्याशी ढूंढेंगे, तो वहाँ भी बहुत अप्रत्याशित आएंगे। और भाजपा के को 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता कांग्रेस से प्रत्याशी बने आपको नजर आए, जैसे पिछली बार कुशमरिया जैसे पके पकाए संजय शर्मा। लेकिन वो निर्दलीय लड़के उनने खेल बिगाड़ दिया था 2 सीटों पे। तो लेकिन ब्रजेश जी, एक बड़े मूलभूत अंतर है कि एक तरफ मान लीजिए राहुल गांधी, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, वो वादे करेंगे क्योंकि सत्ता नहीं उनके पास, ना दिल्ली में है ना मध्य प्रदेश में है। दूसरी तरफ जो बीजेपी के दिग्गज नेता आ रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो रानी कमलावती स्टेशन की सौगात हो, या और दूसरी हम सौगात देख रहे हैं कि कॉरिडोरों की सौगात हो, लोक बन रहे हैं उनकी सौगात हो, स्मारक बन रहे हैं उनकी सौगात हो, केन बेतवा की सौगात हो, तो उनके पिटारे में देने के लिए बहुत कुछ है। तो ये जो है, ये सबसे बड़ा अंतर साबित हो सकता है। लेकिन जो उम्मीदें होती हैं, जो आप बेहतर कर देते हो जनता के लिए, उससे ज़्यादा की सोचती है जनता। निश्चित तौर पर। और यही कारण है कि वादे और घोषणा पत्र लेकर आते हैं तमाम दल, और वो वादे करते हैं एक से बढ़कर एक वादे कि हम आपको सपने दिखाते हैं। तो अब सपने जब बहुत अच्छे होते हैं, जो बहुत अच्छे दिखा देता है और जिस पर भरोसा होता है कि वो सपने दिखा ही नहीं रहा है, उस पर अमल भी करेगा और हमारे सपने पूरे करेगा, तो उस पर लोग भरोसा करते हैं और उस पर अपनी मोहर लगाते हैं, उसको सत्ता में पहुंचा देते हैं। और यही कारण है कि घोषणा पत्र सब लाते हैं, लेकिन भरोसा किस पर है? जनता भरोसा उसका उठता भी रहता है और बढ़ता भी रहता है। भाई आपने बात की, जैसे नरेंद्र मोदी की बात है, निश्चित तौर पर अपील करती है लोगों में उनकी बात, उन पर वजन बढ़ता है। लेकिन हम इसको एक तरह से नकार नहीं सकते हैं कि कांग्रेस की कोई अपील ही नहीं है, कांग्रेस के कोई वादे नहीं है। यदि ऐसा होता, कांग्रेस पे भरोसा नहीं होता, तो बाकी के राज्यों में कांग्रेस कैसे आ जाती? हम देख रहे हैं हाल ही में कर्नाटक में आ गई है, हमने देखा है हिमाचल में है। तो कांग्रेस पर भी लोग भरोसा करते हैं। कौन अपनी बात मजबूती से कह सकता है? और ये रणनीति का हिस्सा होता है। नेता आते हैं, अपनी बात कहते हैं और अब वो माहौल बनाकर चले जाते हैं। बड़े नेताओं से यही होता है, एक माहौल बनता है। और हम देख रहे हैं लगातार मोदी जी दौरा करके माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। अब मध्य प्रदेश की जो इकाई रहती है, उसका काम रहता है कि जो माहौल बड़े नेता बना गए हैं, जो चार्ज करके गए हैं कार्यकर्ताओं को लेकर और जनता में जो मैसेज देकर गए हैं, वो उसको डिस्चार्ज ना होने दे। कार्यकर्ताओं को चार्ज रखे, जनता में वो माहौल बरकरार रखे, तब जाकर उसको फायदा मिलता है। तो तब ये भूमिका निभाते हैं संगठन। तो हमने देखा है बीजेपी की जो बात कर रहे हैं वो प्लस क्यों हो जाती है? उसका कारण है कि मोदी जी आए, लगातार दौरे कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रहे हैं, जनता के बीच में अपनी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमित शाह, जेपी नड्डा संगठन को कसने का काम कर रहे हैं। एक दिन पहले की बात है, बुधवार को आप देखिए कि राजस्थान में भी चुनाव होना है मध्य प्रदेश के साथ साथ। राजस्थान में देर शाम से बैठक शुरू करते हैं और रात को 2 बजे तक चलती है। वहाँ के जो प्रदेश इकाई है उसके नेताओं के साथ। भोपाल में भी देखा रात में 12-12, 1-1 बजे तक भोपाल में हमने देखा कि लगातार दौरे कर रहे हैं। अब फिर रविवार को आ रहे हैं, वही कसावट लाएंगे संगठन में। और जो जिनको जिम्मेदारी दे दी है, जिनके टिकट के लिए डिक्लेयर हो गए हैं, उन्होंने आगे क्या किया, उनको क्या काम करना चाहिए था और क्या करना है, सबको बाकायदा रोड मैप बना हुआ है। और जो प्रवासी जो आ रहे हैं, उनके नेता दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, वो फीडबैक लेकर आ रहे हैं। उस फीडबैक के आधार पर आप काम हो रहा है। दूसरी सूची जारी हो गई, इसके बाद तीसरी सूची की जो बात कर रहे थे जो बीजेपी के, चौंकाने वाली होगी। निश्चित तौर पर अब तक के निर्णय से बीजेपी चौंकाती रही है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व वो निर्णय लेता रहा है जिससे कि वो उसका प्लस होता जाए। आप देखिए, चाहे माहौल बनाने की बात हो, माहौल लगातार बन रहा है, प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। और वो पूरे मध्य प्रदेश में आप देखिए कि अभी चुनाव की आचार संहिता नहीं लगी है, लेकिन चुनावी माहौल हो गया। आप किसी भी क्षेत्र में निकल जाइए तो ये माहौल बनाने का काम दोनों ही दल कर रहे हैं। अब प्रियंका गांधी के दौरे से, राहुल गांधी के दौरे से निश्चित तौर पर उनका कार्यकर्ता भी चार्ज होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कसर ये रह जाती है कि वो दौरे करके जाते हैं, इसके बाद वो जो मैंने कहा ना चार्ज करके जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, जनता में माहौल बनाकर जाते हैं, वो मुझे लगता है बरकरार नहीं रख पाती है कांग्रेस। ये कहीं चूक हो जाती है, लेकिन असर होता है। चाहे भारत जोड़ो यात्रा का असर हमने देखा है, चाहे अभी राहुल गांधी के दौरे का असर होगा। राहुल गांधी को जो पहले एक छवि थी उससे निकल कर वो आए हैं। तो निश्चित तौर पर पार्टी में भी एक उनके नाम को लेकर, उनकी रैलियों को लेकर जोश रहता है कि हाँ कुछ ना कुछ अपील करेंगे, लोग उन पर भरोसा करने लगे हैं थोड़ा ही। तो ये भरोसा बढ़ाने का काम है। तो जो नेताओं के दौरे होते हैं निश्चित तौर पर वो मददगार होते हैं और उन्हीं से माहौल बनता है, उन्हीं से बात होती है। रही बात जो आपने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वादे कर सकती है और
बीजेपी दे सकती है। तो मुझे लगता है बीजेपी को जितना देना थी मनोज जी लगभग दे चुकी है, अब देने के लिए कुछ है नहीं उसके पिटारे में, और ये जनता भी बखूबी जान गई है। अब आप उसको कितना बरकरार रखते हैं और जो दे चुके हैं उससे ज्यादा दूसरे दल क्या वादे करते हैं वो महत्वपूर्ण होगा। इन देने के अलावा भी बीजेपी को वादे करना पड़ेंगे कि आगे वो क्या करेगी, वो ज्यादा कारगर होते हैं, क्योंकि जनता को मालूम है, लोगों को मालूम है कि ये तो हमको मिल ही रहा है, ये तो हमको मिलेगा ही, लेकिन आगे और हमारे लिए बेहतर क्या कर सकते हैं, कैसा मध्य प्रदेश बनाकर दे सकते हैं, कैसे रोजगार सृजित कर सकते हैं, कैसे और उन्हें दूसरी तरह से संपन्न बना सकते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। इसलिए वादे उनके भी असरदार कारक होते हैं और वादे इनको भी करना पड़ेंगे, वो भी असरकारक। तो दुबे जी वादे करना पड़ेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर फ्रीबीज का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन हम दूसरे देख रहे हैं इसके इतर बीजेपी या उनकी जो सरकारें हैं वो बहुत सारे, जो ब्रजेश भी कह रहे हैं कि देने की शुरुआत कर चुकी हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मौजूदा तौर पर भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे जब दौरे बढ़ते जाएंगे तो वादों की एक झड़ी लग जाएगी, फिर संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है, उसमें नए नए पिटारे खुलेंगे। फिर आम आदमी पार्टी है, उसके नेता हैं, या अखिलेश यादव भी अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश के दौरे पर घूम रहे हैं। तो ये सारे दिग्गज जब मिलकर इतने चुनावी बौछार में वादों की एकदम झड़ी लगा देंगे, तो क्या मतदाता भ्रमित हो गया, या वो इतना समझदार हो गया, उसको पता है कि उसको कहाँ तक जाना है, किस तरफ जाना है, किसके साथ जाना है, और ये नेता उसको एक दिशा दिखाने का काम करेंगे बस। बिल्कुल, इसमें जो रहता है कि आपके पास कितनी तेज आंधी हो, हवा चल रही हो तेज, लेकिन यदि पंप नहीं है तो ट्यूब में हवा नहीं जाएगी, ट्यूब में हवा पंप से ही जाएगी। तो कोई कितने भी घोषणा करे, कितने भी माहौल बनाए, लेकिन जो बूथ पे कार्यकर्ता है, वो जो बात करता है, उसकी जो साख है, प्रत्याशी है जो उसकी साख है, और फिर पार्टी के साथ जनता का पिछला अनुभव, ये सब चीज़ें काउंट करती है। अन्यथा तो लोग कहेंगे अभी तो चुनाव के हम आसमान से तारे तोड़ के आपके लिए ला देंगे, और जो जितना कमजोर दल होता है वो उतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि उसको पता है कि हमको ना रहे सत्ता में, तो ये भी करेगा कि पूरा जितना बजट नहीं उससे ज़्यादा ही घोषणाएं कर देगा। लेकिन जो हम और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस ने जिस तरह से 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ की घोषणा की थी, उसका उनको बहुत फायदा मिला और वो सरकार में आ गए। उसी समय मंदसौर का किसान गोली कांड हुआ और दूसरा उन्होंने 2 लाख रुपए देने कर्जा माफ करने की घोषणा की। और भाजपा तो इस बार पहले ही दे रही है सब कुछ, पिछले 3 महीने से देने ही देने का तो काम चल रहा है। हर वर्ग को दे रही है, किसी की वेतन दोगुना, किसी की निसंविदा नियमित कर्मचारियों जैसे, और हर वर्ग को दे रहे हैं। तो और कांग्रेस ये सब वादे अपने कर रही थी, उसके जो 11 वचन पत्र हैं उनके लिए अब वो कस्में भी खा रहे हैं, कहीं भगवान की, कहीं गंगा जल की। देखिए, अनुभव ऐसा है कि पहले केवल एक घोषणा पत्र हुआ करता था, लेकिन जब उससे विश्वास उठा तो भाजपा ने उसका नाम संकल्प पत्र दिया और कांग्रेस ने वचन पत्र दिया। और अभी हमने देखा कि गंगा जल की बोतलें आ गई हरिद्वार से, उसके साथ वो 11 वचन पत्र की एक बुकलेट छपवाई है इंदौर के नेताओं ने, कांग्रेस के। बिल्कुल, तो गंगा जल की बॉटल के साथ वो पंपलेट घर घर देंगे। उस दिन मुझे लगता है वीडियो जारी करेंगे प्रयागराज में, संगम में खड़े होंगे कि हम ये सौगंध खा रहे हैं, कसम ले रहे हैं, सत्ता में आएंगे तो ये वादे पूरे करेंगे। तो मतदाता के पास भी विकल्प नहीं होता, अगर भरोसा तो करना ही पड़ता है किसी ना किसी पे। फिर दूसरे कारक रहते हैं, एक ये तो एक पार्ट हो जाता है चुनाव का, फिर वहाँ का उसका प्रत्याशी कैसा है, उसके जो कार्यकर्ता वोट मांगने डलवाने जा रहे हैं वो कैसे, उनका संपर्क कैसा है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कोई एक कारण से चुनाव हारा जीता नहीं जाता। और एक जो मतदाता होता है, कुछ मतदाता बहुत पहले से एक जड़ता आ जाती है, एक मानसिकता बना चुकता है कि हमें क्या करना है। ऐसे मतदाताओं को इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो जो सुन के आएगा और उसमें कुतर्क ढूंढेगा, वो उसके खिलाफ तर्क ही देगा, कह रहे ये तो सब चुनाव आ गए इसलिए कह रहे हैं। तो ये बड़ा गजब का मतदाता है अपने आप। एक मतदाता होता है जो केवल उसी प्रत्याशी को वोट देना चाहता है जो जीत रहा है, वो ये कहता है कि हम उसको क्यों दे वोट, वो तो हमारी वोट बर्बाद हो जाएगी हारने वाले को। लेकिन इस दौर में भी ऐसे कई सारे लोग हमको मिलते हैं ना कि जो लाइन लगा के वोट करने जाते हैं, लेकिन वो नोटा को वोट देकर आ जाते हैं। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ है, जिस प्रकार से दौरे बन रहे हैं, हमने देखा मोदी के लगभग पूरा मध्य प्रदेश को कवर कर रहे हैं, और जो फोकस हम देख रहे हैं महाकौशल और विंध्य। महाकौशल पिछले चुनाव में उनकी कमज़ोर कड़ी था, विंध्य मजबूत कड़ी है। यही कारण हमने देखा है कि सीधे पेशाब कांड के बाद विधायक का टिकट कट जाता है। हमने देखा कि नए मंत्री राजेंद्र शुक्ला को मंत्रिमंडल में लाया जाता है, वहाँ से नरोत्तम मिश्रा को वहाँ से जन आशीर्वाद यात्रा की कमान सौंपी जाती है। देखिए मनोज जी, दोनों चीज़ें हैं। जहां आप कमज़ोर होते हो उसको मजबूत करने की रणनीति पे अमल करते हैं, और जहां आप मजबूत होते हो उसको बरकरार रखने के लिए और मजबूती देने के लिए प्रयास किए जाते हैं।
तो जहाँ पर आप कमज़ोर हो निश्चित तौर पर आप कोशिश करोगे वहाँ पर कि आप किसी के दौरे से, नेताओं के, आपकी रणनीति से, आपकी संगठन की क्षमता से वहाँ आप अपना बैकअप या जो आप कर सकते हो, जो कर सकते हो क्यों ना क्यों हासिल किया जाए वहाँ पे। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है या ऐसा असंभव भी नहीं है, जो संभव करके दिखा चुकी है बीजेपी। आप देखिए, चाहे हम छिंदवाड़ा क्षेत्र की बात कर लें, चाहे हम गुना की बात कर लें, वो उन किलों को ढा चुकी है। जब आपको एक सफलता मिल जाती लगातार प्रयासों से, आपकी मेहनत से, तो आपको मेहनत करनी चाहिए। और वही रणनीति का हिस्सा भी है कि यदि जहाँ पर कांग्रेस कमजोर है वहाँ पर वो जोर लगा रही है, जो जहाँ आपको लग रहा है उसको कि वो कम मतों से हार गई थी 2000 से 5000 से, दोनों ही दल वहाँ प्रयास कर रहे हैं कि उसको जो कमी थी उसको दूर करके वो वहाँ पे जीत हासिल कर सके। यही वजह है कि आप बिंद की जो बात कर रहे हैं, बिंद ने भरपूर करके एकदम झोली भर भर के दिया बीजेपी को। तो अगर बीजेपी वहाँ पे फूंक फूंक के कदम इसलिए हट रही और आरोप ये लगते रहे कि बिंद की झोली लेकिन खाली रही। तो आप देखिए, यदि पेशाब कांड होता है तो संबंधित विधायक का, जिनके प्रतिनिधि थे, वो उनका टिकट कट जाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रही कि जो कमी हो गई है, जो चूक हो गई है, उससे नुकसान को बचाए कैसे जा सके। तो पार्टी ने वहां पर देखिए, आप राजेंद्र शुक्ल को मंत्री बना दिया। उसके पहले वो पीड़ित व्यक्ति का जिस प्रकार से सम्मान किया, तो पार्टी देखिए, अब एक कार्यकर्ता की गलती हो गई, पार्टी उसको ज्यादा नुकसान ना हो उसकी भरपाई करने की कोशिश करती है, और वो हमने करते हुए देखा। बीजेपी ने वहां सतर्कता से कदम बढ़ा रही है। रही बात महाकौशल की बात करें हम, तो यदि हम छिंदवाड़ा की बात करें तो वहां भी देखिए लगातार दौरे कर रहे हैं, चाहे वो वहां पे आयोजनों से लेकर या मंत्रियों के दौरों से लेकर मुख्यमंत्री के तक, वहां पे जो शिलान्यास से लेकर हम जो कह रहे हैं, जो योजनाएं हैं या जो वादे किए जा रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या शुरुआत कर दिए, उन तमाम चीजें करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि ताकि वहां से वो पिछली बार की बेहतर, और कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि वहां पे वो जो पिछली बार उनको परिणाम मिले थे, जिस तरह से समर्थन मिला था, वो बरकरार रह सके। तो दोनों ही दल कोशिश करते हैं, जिसकी कौशल बेहतर हो जाती है और या जिसने मेहनत की है, जिस पर जनता भरोसा करती है, तो हम देखते हैं परिणाम उलट फेर हो जाता है कि यदि छिंदवाड़ा में पिछली बार उनको समर्थन मिला तो हो सकता है इस बार इनको समर्थन मिल जाए। बिंद में उतनी सफलता इनको मिली है, हो सकता है कांग्रेस वहां कोशिश कर रही है तो उसको वहां से सफलता मिल जाए। तो ये दोनों की मेहनत पर निर्भर करता है और लोगों तक अपनी बात किस तरीके से आप पहुंचा रहे हैं, भरोसा उनका कैसे जीत पा रहा है। और जो माहौल है उसमें कविता की 2 पंक्तियां बिल्कुल मौजूद फिट होती है कि गरीब की थाली में पुलाव आया है, लगता है चुनाव आया है। बहरहाल समय की कमी है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर एक नेताओं की, दिग्गज नेताओं के दौरे मध्य प्रदेश में चालू हुए हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक कठिन चुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, जिसमें दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं, जीत हार को लेकर भी हैं, उम्मीदवारों को लेकर भी है, तमाम सारे मुद्दों को लेकर भी है। अब ऐसे बड़े नेता क्या हवा बनाते हैं और माहौल किसके पक्ष में ले जाते हैं, इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।